हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ रूपा, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइज़, हम आ चुके हैं घूम करके फैमिली ट्रिप से और बहुत मज़ा आया। लेकिन आते ही फ़्लाइट से ही मतलब एयरपोर्ट से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 4-5 दिन मैंने रेस्ट किया, बहुत फ़ीवर था। और देखो मेरा फेस का हालत क्या हो चुका है। बाहर का खाना, पानी अच्छे से नहीं पीना और यहाँ पे पिंपल्स आ गए हैं फेस में और बहुत ज़्यादा फेस डल भी हो गया था। और अब घर आ चुके हैं तो स्किन केयर करनी पड़ेगी ताकि मेरे पिंपल्स थोड़े ठीक हो सके। और गाइज़, यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, सारे काम ख़त्म कर लिए थे और आज मैंने सोचा कि थोड़ी साफ़ सफाई स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गए हैं, अक्टूबर आ गया है। और ये देखो मेरा ड्रेसिंग टेबल का हालत क्या हो गया है, ऐसे हम छोड़ करके गए थे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने ड्रेसिंग टेबल से क्योंकि काफ़ी चीज़ें निकली थी यहाँ से, क्योंकि हम ट्रिप पे गए थे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के गए थे और अनपैक भी करना है। और ये मैंने ये वाला ड्रॉअर से सारा सामान बाहर निकाल लिया है। रेड कलर आप लोगों को दिख रहा है ना, वो सिंदूर का है क्योंकि पहले मैंने बिना पेपर के रखे थे चीज़ें, तो वहाँ पे वो गिरा था और उसका दाग हो गया, वो निकल नहीं रहा है, पोंछा मैंने फिर भी। और तो यहाँ पे मैं ये स्टोरेज बास्केट यूज़ करने वाली हूँ चीज़ों को रखने के लिए। ये मैं काफ़ी दिन से यूज़ भी कर रही हूँ, लेकिन जितना भी अच्छे से रख लो चीज़ें आपस में मिक्स हो ही जाती है। वो बोलते हैं ना, चीज़ें तो हम साफ़ सफाई करते ही रहते हैं चीज़ों को, लेकिन उस साफ़ सफाई को मेंटेन करना वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया है। बहुत लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि ये कार्डबोर्ड से इस तरीके से बास्केट में हम पार्टीशन कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है वो मेरे वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। कार्डबोर्ड को कट करके मैंने 4 पार्टीशन बना लिए हैं अपने बास्केट में और चीज़ों को अच्छे से अरेंज। यहाँ पे एक में मैंने अपने क्लचेस रख दिए हैं, एक में रबर बैंड्स, एक में लिपस्टिक, एक में छोटी-छोटी चीज़ें। इससे क्या होगा ना, मुझे अपनी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी और उनको मैं ईज़िली पिक कर सकती हूँ, वापस रख सकती हूँ। और यहाँ पे ये पाउच देख रहे हो आप, इसमें ही मैं अपना सामान कैरी करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ। और चीज़ों को मैं अनपैक भी कर रही थी और मुझे बहुत ईज़ी लग रहा था कि हाँ, अपने लिपस्टिक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, अपने रबर बैंड इसमें रख रही हूँ, अपने क्लचेस इसमें रख रही हूँ। आई होप अब मेरी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी आपस में और ईज़िली मुझे वो मिल जाएंगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा चीज़ों को ढूंढने में। और आगे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखेंगी जिनको मैंने रीयूज़ किया है। जैसे बच्चों के छोटे-छोटे चॉकलेट के बॉक्सेस आते हैं जिनमें हाँ, वो खा करके फेंक देते हैं, बट उनको मैंने रखा है और उनको रीयूज़ किया है। इस वाले टेडी बियर वाले बॉक्स में मैंने अपना सिंदूर रखा है ताकि वो अच्छे से अरेंज रहें, पैक रहें और फैले ना इधर-उधर। और ये ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्स में मैंने अपने सेफ्टी पिन्स, क्लिप्स वगैरह रखे हैं, छोटे-छोटे क्लचेस रखे हैं ताकि वो मुझे ईज़िली मिल जाए। आप लोग इसको अलग-अलग भी रख सकते हो। अगर छोटे-छोटे डब्बे हैं आपके पास तो एक में सेफ्टी पिन्स, एक में क्लिप्स, इस तरीके से भी आप रख सकते हो चीज़ों को। देन मैंने एक फास्ट ट्रैक का वॉच का ये डब्बा है, उसको मैंने रीयूज़ करने का सोचा। जैसे हमारे वायर्स वगैरह होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, तो वो ना फैलते रहते हैं इधर-उधर, तो उनको मैंने इस तरीके से इसमें पैक कर दिया है। और ये मेरा है माइक बोया का और इसको भी मैंने इसमें ही अच्छे से पैक कर दिया है, तो ये फिक्स हो गया है और ये अच्छे से अरेंज भी हो जाएगा। मेरे ड्रेसिंग टेबल में ना काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, तो ये मैंने सोचा पहले छोटा वाला एरिया को मैं साफ़ करके अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद मैं बड़ा वाला एरिया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको पोंछ लिया है, उसके बाद पेपर बिछा दिए हैं। एक और चीज़ मैंने अपने किचन से ही उठाई है और उसको रीयूज़ करा है।
तो ये है प्लास्टिक के 2 डब्बे टिफ़िन जैसे, और इस पे ना मैंने अपने नेल पेंट्स रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास बड़ा स्क्वायर डब्बा नहीं था ट्रांसपेरेंट में जिसमें मैं एक जगह अपने नेल पॉलिश रख सकूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया थॉट कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं किचन में ये। तो इनको मैंने 2 सेम थे तो इन पे मैंने अच्छे से नेल पेंट्स रख दिए हैं अपने। तो ये काफ़ी अच्छा अरेंज हो चुका है। सारे नेल पेंट्स मैंने एक जगह रख दिए हैं। तो इससे क्या होगा ना, जब भी मुझे नेल पेंट लगाना होगा तो मुझे वो ईज़िली दिख जाएंगे, एक ही जगह में मिल जाएंगे सारे। और उसके साथ रिमूवर वगैरह भी मैंने साथ में ही रखे हैं। देन यहाँ पे चीज़ों को मैं अरेंज कर रही थी, कॉटन वगैरह एक जगह पे रख रही थी। और उसके बाद इस तरीके का पाउच होता है, ये मेरा बेटू का चश्मा का पाउच है। तो इसमें मैंने क्या किया ना, अपने छोटे छोटे जो चाबी होते हैं, आप ऐसे रखोगे तो वो बिखरते रहते हैं, फैले हुए लगते हैं। तो इसलिए मैंने इस पाउच में चाबी रखे हैं। इस पाउच का यूज़ मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिया। और उसके बाद ये एक छोटा सा कैंडी का डब्बा था जो मेरा बेटू लेकर के आया था। काफ़ी सारे कॉइन्स होते हैं जो हम मतलब क्या बोले, रखने का जगह ही नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आता है हम कहाँ रखें। तो मैंने क्या किया ना, इस छोटे से डब्बे में जितना भी कॉइन्स अट पाया उसको मैंने इसमें फ़िक्स कर दिया। और ये निकालने में फटाक से आप निकालो, ईज़िली निकल जाएगा और उतना परेशानी भी नहीं होगा कि हमें अलमीरा खोलनी है। एक रुपए की कॉइन अगर चाहिए होगी ना तो अलमीरा खोले फिर निकालो, ऐसा टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में ही उसको अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के बड़े वाले एरिया में, उसको क्लीन करूँगी पहले और उसके बाद चीज़ों को अच्छे से अरेंज करती जाऊँगी। मैंने सोचा कि मैं बारी बारी एक एक रेक खाली करूँगी, उसको साफ़ करूँगी, पेपर बिछाऊँगी और रखूँगी, तो शायद मुझे ईजी हो जाए और सामान ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो मैंने वही टेक्निक अपनाया है यहाँ पे। और ये देखो एक छोटा सा और कैंडी का डब्बा मुझे मिला, तो बाकी जो कॉइन बचे हुए थे उनको ही मैंने इसमें रख दिया है। सारे रेक को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, पेपर बिछा लिया क्योंकि पहले मैंने पेपर नहीं बिछाया था और उसकी वजह से ना बहुत सारे दाग लग गए हैं जो हटते नहीं हैं। और मेनली सिंदूर, आलता, ये सारी चीज़ों के दाग लग जाते हैं ना, तो वो हटते नहीं, इसलिए पेपर बिछा के ही चीज़ों को रखने से ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे ये ज्वेलरी बॉक्स थी जिसमें मेरा शादी वाला ज्वेलरी था, और ये मेरा मेकअप बॉक्स है जो मुझे ससुराल की तरफ से ही मिला था। उसको मैंने नीचे वाले रेक में अरेंज किया है एज़ इट इज़। ये तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे क्योंकि और ऑप्शन नहीं था मेरे पास इनको रखने के लिए। और ये मेरे पास एक बड़ा सा डब्बा था जिसमें मैं अपने वेलवेट वाले चूड़ियाँ रखती हूँ, जिससे ना मुझे इनको ढूंढने में बहुत ईजी होती है क्योंकि एक जगह पर सारे मुझे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। बहुत अच्छे से अरेंज नहीं हो पाते हैं क्योंकि थोड़े से गिरते रहते हैं इधर उधर, तो वो चलता है, मैनेज है वो। तो इस तरीके से मैं इनमें अपने वेलवेट वाले चूड़ी रख देती हूँ, सारे हट जाते हैं और उसको मैंने टॉप पे रख दिया है। अब आता है ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट करने की बारी। तो यहाँ पे मेरे पास ये डाइनिंग टेबल का एक एक्स्ट्रा मैट पड़ा हुआ था जो कि थोड़ा सा ख़राब हो गया था। पानी पड़ के उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। और ये वाला छोटा बास्केट था मेरे पास, उसको मैंने सामने रखा है अपने कॉम वगैरह रखने के लिए ताकि वो अरेंज्ड रहे, एक जगह पे रहे। और एक छोटा सा पॉट मैंने इसमें रख दिया है। और गाइज़ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, मेरे ड्रेसिंग टेबल में ना काफ़ी जगह कलर उसके जो सनमाइका जो लगे रहते हैं वो निकल गए थे। तो वहाँ पे मैंने क्या किया ना, सेम ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर यूज़ किया है और उसमें ना नेल पॉलिश से पेंट कर दिया है। तो थोड़ा सा वो जो उखड़े उखड़े से लग रहे थे ना, वो मेरा सेट हो चुका है, उतना ख़राब नहीं लग रहा है अब। तो वो आप भी कर सकते हो अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल पुरानी हो गई है, निकल गए हैं बहुत जगह से कलर, तो ये टेक्निक आप लगा सकते हो। हम छोटी छोटी चीज़ें तो अपने से कर सकते हैं, है ना। ये ड्रेसिंग टेबल का मेरा था फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी रीयूज़ वाली चीज़ें कैसी लगी आप लोगों को वो भी बताना। और काफ़ी अच्छे से मैंने सेट कर लिया, अब आई होप कि ये ज़्यादा मेस नहीं होंगे। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पे नए थे गाइज आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।